गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन 5th लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट। तो पिछले वीडियो तक आपने इस लेसन को पढ़ा और आपने जाना कि किस तरह से एक लड़का जिसका नाम नजब है वो अपने पापा के साथ सीमाओं के पार तस्करी के लिए जाता है और वहाँ वह किसी से प्रभावित होता है और वापस जाने का प्रयास करता है। वो शुरू करता है गुजरात के कच्छ के रण का वर्णन आपने पढ़ा, उसी से आगे अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। पेज नंबर 32 पर आपका जो सेकंड पैराग्राफ है वहीं से। तो लेट्स स्टार्ट। नजब्स डिफिडेंस वाज नोटोरियस अमंग हिज फ्रेंड्स। नजफ की शर्मिंदगी अपने मित्रों के बीच में बदनाम थी। कहने का मतलब नजफ है वो अपने शर्मीले स्वभाव के कारण अपने मित्रों के बीच में बदनाम था। ही वॉज नोन टू हैव ब्लश्ड एट द मेयर मेंशन ऑफ ए गर्ल। वह केवल एक लड़की के वर्णन मात्र से ही शर्मा जाता था। यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि नजफ जो कि अपने मित्रों के बीच में अपने शर्मीले स्वभाव की वजह से बदनाम था और उसके सामने अगर किसी एक लड़की का वर्णन मात्र ही किया जाता था तो वह शर्मा जाता था। ए स्ट्रेंजली इंट्रोवर्टेड लेड विथ ड्रीमी आइज, नो वन हैड एवर एसोसिएटेड हिम विद एनी एक्ट ऑफ ब्रेवेडो। एक विचित्र स्वप्निल आंखों वाला अंतर्मुखी लड़का जिसका कि साहसिक कार्य के साथ किसी ने भी संबंध जोड़ने का प्रयास नहीं किया था या नहीं जोड़ा था। अंतर्मुखी जो अपने ही बारे में सोचने वाला। इंट्रोवर्टेड लिखा है, इसका मतलब है अंतर्मुखी। यानी कि एक ऐसा लड़का था जो कि अंतर्मुखी था और उसका किसी ने भी किसी साहसिक कार्य के लिए या साहसिक कार्यों से उसे जोड़ने का प्रयास नहीं किया था। कहने का मतलब उसकी उस शर्म को दूर करने का प्रयास किसी ने नहीं किया था। हिज फादर आफ्ताब वुड से, उसके पिता आफ्ताब कहा करते थे, ऑल दैट माई एंसेस्टर्स एंड आई हैव एक्वायर्ड ड्यूरिंग 100 years दिस लैड विल स्क्वेंडर अवे, नॉट बिकॉज ही इज spendthrift but because he will be too shy to charge money for what he sells। यानी कि उस लड़के के बारे में उसके पिता आफ्ताब कहा करते थे, क्या कहते थे कि मेरे सभी पूर्वजों और मैंने जो कुछ भी इन सैकड़ों वर्षों के दौरान इकट्ठा किया है यह लड़का अपव्यय कर देगा। स्क्वेंडर का मतलब होता है अपव्यय, बिना किसी कारण के ही खर्च कर देना। नॉट बिकॉज ही इज स्पेंडथ्रिफ्ट, इसलिए नहीं कि वह अपव्ययी है। स्पेंडथ्रिफ्ट का मतलब अपव्ययी। यानी कि वो कहते थे कि मैंने और मेरे पूर्वजों ने जो कुछ इन वर्षों के दौरान एकत्रित किया, यह लड़का है वो उसे अपव्यय कर देगा, इसलिए नहीं कि वह अपव्ययी है। तो बट बिकॉज ही विल बी टू शाई टू चार्ज मनी फॉर व्हाट ही सेल्स, वह जो कुछ भी बेचेगा उसके बदले में धन प्राप्त करने में वह बहुत शर्मीला है। यानी कि इसलिए नहीं वो मेरे धन को बर्बाद कर देगा कि वह बहुत खर्चीला है, परंतु इसलिए कि वह जो कुछ भी बेचेगा उसकी सही कीमत वो अदा नहीं कर पाएगा, उसकी सही कीमत वो अगले से वसूल नहीं पाएगा और इसी की वजह से वो हमारे इन पूर्वजों और मेरे द्वारा एकत्रित किए हुए धन को बर्बाद कर देगा। He had crossed the Rhine on 4 occasions earlier
दो ही हैड टर्न 20 ओनली ए मंथ अगो। अब यहाँ पे बात हो रही है, पहले ये नजफ़ के स्वभाव के बारे में बताया गया है कि नजफ़ है वो शर्मीले स्वभाव का था, उसके बारे में उसके पिता क्या सोचते थे। अब उसके बाद में जो वो अपनी यात्रा पे जा रहा है उसी के बारे में बातचीत हो रही है यहाँ पे। ही हैड क्रॉस्ड द रन ऑन 4 ओकेजन अर्लियर दो ही हैड टर्न 20 ओनली ए मंथ अगो। यद्यपि वह 1 महीने पहले ही 20 वर्ष का हुआ है, परंतु फिर भी उसने इस सीमा रेखा को अब तक 4 बार पार किया है। यानी कि कहने का मतलब नजब सोच रहा है कि अभी वो पिछले महीने तो 20 वर्ष का हुआ है और अब तक उसने इस सीमा रेखा को 4 बार पार कर दिया है। कौन सी? जो पाकिस्तान में वो अपने तस्करी के लिए जाते थे उसी की बात हो रही है। बट ईच टाइम ही हैड आइदर accompanied his father or that wily old smuggler Jaman, the veteran of 100 illegal trips into Sindh। यानी कि और वो सोचता है कि परंतु प्रत्येक बार या तो वह अपने पिता के साथ होता था या फिर उस मूर्ख वृद्ध तस्कर जमन के साथ होता था। द वेटरन ऑफ 100 इलीगल ट्रिप्स इनटू सिंध, जो या जिसे किसे जमन को, जिसे कि उस सिंध में गैर कानूनी रूप से सैकड़ों बार जाने का अनुभव था। वेटरन का मतलब है अनुभव, 100 सैकड़ों बार, इलीगल मीन्स गैर कानूनी, ट्रिप्स मीन्स यात्राएं, इनटू सिंध, सिंध के अंदर। यानी कि वो खुद सोच रहा है कि वह अब से पहले 4 बार जा चुका है, या तो अपने पापा के साथ या फिर उस दुष्ट वृद्ध तस्कर जमन के साथ, जिसको कि सैकड़ों बार गैर कानूनी रूप से उसमें या सीमा को क्रॉस करने का अनुभव था। ईच टाइम दे हैड टेकन तेंदू लीफ वर्थ अबाउट 500, प्रत्येक बार वे 500 रुपये मूल्य की तेंदू की पत्तियाँ अपने साथ ले जाते थे। एंड सोल्ड इट अक्रॉस द बॉर्डर फॉर 1200, और सीमा रेखे के पार उसे 1200 रुपये के अंदर बेच दिया करते थे। यानी कि वो सोच रहा है कि हर बार वो 500 रुपये की तेंदू पत्ते यहाँ से लेके जाते थे और सीमा रेखा पार करने के बाद उन्हें 1200 रुपये में बेच दिया करते थे। बट बिटवीन द पे ऑफ 2 ऑफिशियल्स एंड टू द इंटरमीडियरीज हु अरेंज द सेल ऑफ बेरी लीफ to the man who took the camel out to graze, and to the friend or relative who harbored them, there was precious little left। और उसके बाद में सोचता है कि परंतु यानी कि वो 500 की तेंदू लीफ लेके जाते थे और 1200 में बेच देते थे, परंतु अधिकारियों और मध्यस्थों के बीच रिश्वत के रूप में देने के बाद, यानी कि पे ऑफ, ब्राइब, रिश्वत, घूस, या फिर हु अरेंज द सेल ऑफ बीड़ी लीफ, या फिर उन लोगों को बांटने के बाद जो कि उनकी बीड़ी के पत्तों को बिकवाने की व्यवस्था करते थे, या फिर उन व्यक्तियों को जो कि उनके ऊँटों को चराने के लिए ले जाते थे, या फिर अपने मित्रों और उन संबंधियों के लिए जो उन्हें आश्रय प्रदान करते थे। हार्बर्ड मतलब रहने का आसरा प्रदान करते थे। देयर वाज प्रीशियस लिटिल लेफ्ट, उनके पास बहुत कम ही बच पाता था। यानी कि उन्होंने 500 की चीज़ 1200 में बेची, लेकिन उनमें जो उन्होंने 700 रुपीज़ जो कमाए हैं उनको वो किन किन के बीच में बांट देते थे। या तो वो बॉर्डर के पार के जो अधिकारी थे, या फिर वो मध्यस्थ जिन्होंने उनके बीड़ी के जो पत्ते थे उनको बेचने की व्यवस्था की है, या फिर उन लोगों को जो उनके ऊँटों को चराने के लिए ले जाते थे, या फिर अपने मित्र और रिलेटिव जो भी थे जो उन्हें आश्रय प्रदान करते थे, उनको बांटने के बाद, रिश्वत के रूप में देने के बाद उनके पास बहुत कुछ नहीं बचता था, यानी कि बहुत थोड़ा ही बच पाता था। इट वॉज जस्ट इनफ टू बाय सम यूज्ड टेरेलिन गारमेंट्स एंड देन इट वॉज टाइम टू मेक द लॉन्ग ट्रैक बैक अक्रॉस द डेजर्ट। परंतु यह उनके लिए उपयोग में लाए हुए या उत्तरन टेरेलिन के वस्त्र खरीदने के लिए पर्याप्त होता था, और उसके बाद वे उस लंबे रेगिस्तान को पार करते हुए अपने लंबे रास्ते पर वापस लौटते थे। यानी कि वहाँ पहुँचे, अपना काम किया और उसके बाद में उसी रेगिस्तान में से होकर वापस अपने रास्ते पर लौटते थे। इट वॉज ड्यूरिंग वन ऑफ दीज ट्रिप्स दैट दे हैड स्टेड विद कालेसा द क्लाउ शेलर। यह उन्हीं यात्राओं की दौरान की ही बात है कि एक बार
वे काले शाह जो कि लौंग विक्रेता था उसके यहाँ ठहरे थे। यानी कि उस कहानी के बारे में सोच रहा है, बता रहा है। लेखक यहाँ पे बता रहा है कि उसी उन यात्राओं में से एक यात्रा थी जब वो एक लौंग विक्रेता जिसका नाम काले शाह था वहाँ पे ठहरे हुए थे। ही इज ए डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ योर मदर, हिज फादर हैड टोल्ड नजब। और यहाँ पे बताया है कि नजब के पिता जिसका नाम आफ्ताब था, उन्होंने नजब को बताया था कि यह तुम्हारी माँ का दूर का रिश्तेदार है। डिस्टेंट रिलेटिव यानी कि दूर की रिश्तेदारी का कोई रिश्तेदार। काले शाह was tall and well fleshed, and his thick jowled face had a purple tinge about its edge if somewhere along the way it had got stuck with a discolored patch. काले शाह जो कि एक लंबा मोटा ताज़ा वेल फ्लैश्ड यानी कि मांसल शरीर वाला और अपने फूले हुए जबड़ों के साथ उसका चेहरा बैंगनी रंगत लिए हुए था और ऐसा लगता था मानो कि वह उसके बीच में पड़े हुए कुछ धब्बे हों। ही ऑलवेज वोर ए तैमत ऑफ ब्लैक एंड वाइट चेक्स। वह हमेशा सफ़ेद और काले चाखाने वाली धोती पहनता था। तैमत का मतलब लुंगी या धोती, और चेक्स यानी कि जो कपड़े के ऊपर लाइनें बनाकर स्क्वायर वगैरह बना दिए जाते हैं। विद इन ए डे नजब डिस्कवर्ड दैट द फेलो वाज एन एब्सोल्यूट रॉग हु ड्रोव सच ए कस्ट बार्गेन दैट फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज हियरिंग फादर स्टार्टेड माउथिंग ऑब्सनेटिज। उसके बाद में लिखा है कि एक दिन के अंदर ही नजम ने पता लगा लिया था कि वह साथी जो कि सौदे करने के लिए बहुत अधिक दुष्ट व्यक्ति है, पूर्ण रूप से कपटी व्यक्ति है। और कष्ट का मतलब होता है जिद्दी या हटी, बार्गेन मिस होता है सौदा। यानी कि नजम ने पहले दिन ये पता लगा लिया था जब वो अपने पापा के साथ गया हुआ था, और जैसे ही उसने अपने पापा से उसे बात करते हुए देखा तो उसने पता लगा लिया था कि यह जो सौदागर है वह एक हटी और दुष्ट, पूर्ण रूप से दुष्ट और कपटी व्यक्ति है। और इसी की वजह से उसके पिता ने उसे गालियाँ सुनाना शुरू कर दिया था। ऑब्ससेनिटीज का मतलब होती है गालियाँ, और स्टार्टेड माउथिंग का मतलब है सुनाना शुरू करना। बट हिज डॉटर फातिमा वाज ए हूर विद आई सो ब्राइट दैट दे वुड हैव lit up the darkness of the underworld। परंतु हिज डॉटर, हिज किसके लिए है? काले शाह के लिए है। तो परंतु काले शाह की पुत्री फातिमा एक सुंदर नवयुवती थी जिसकी आंखें इतनी अधिक चमकदार थी कि वह उस अपराध जगत के अंधेरे को भी प्रकाशित कर देती थी। लिट अप प्रकाशित करना, प्रकाशमान बना देना। अंडरवर्ल्ड होता है अपराध जगत। शी वॉज टेकन बाय दिस क्वाइट प्लेजेंट यंग मैन सो रेडी विद हिज स्माइल्स। और वह इस शांत प्यारे से नवयुवक की तत्परता युक्त मुस्कान पर फिदा हो गई। टेकन बाय यानी कि उसकी तरफ आकर्षित हो गई। बट शी कुड हार्डली इलिशिएट ए वर्ड आउट ऑफ हिम। परंतु वह मुश्किल से ही उससे कुछ गुलवा पाई। इलिशिएट यानी कि किसी के रहस्य को जानना, उसी के मुँह से सुनना, परंतु वह मुश्किल से ही उससे कुछ उगलवा पाई। फातिमा हैड बीन अंडर प्रेशर टू गेट engaged to someone in the village known for his slurred speech and grotesque stammer। फातिमा पर गांव के ही किसी अनजान व्यक्ति से सगाई करने के लिए दबाव था जो कि अपने अस्पष्ट उच्चारण और बद्दी हकलाहट के लिए प्रसिद्ध था। स्लर्ड स्पीच का मतलब अस्पष्ट उच्चारण एंड ग्रॉस स्टेमर का मतलब होता है बद्दी हकलाहट। यानी कि फातिमा
जो कि काले शाह की लड़की थी, उस पर ये दबाव बनाया जा रहा था कि गांव में कोई लड़का था जो कि जिसका उच्चारण भी अच्छा नहीं था और वो हकला कर बोलता था, उसे सगाई करने के लिए एंगेज टू यानी कि संबंध बनाना, तो सगाई करना अपने नॉर्मल वर्ड के रूप में बोल सकते हैं, सगाई करने के लिए उस पर प्रेशर था। जस्ट माई लक टू रन इन टू म्यूट्स शी थॉट, और वह सोचती थी, किसने सोचा? फातिमा ने सोचा, और उसने सोचा कि मेरा भाग्य इन गूंगों के साथ ही जुड़ा हुआ है। यानी कि वो कहती है कि मेरे भाग्य में ये गूंगे ही लिखे हुए हैं, मूड्स। बट देन एज शी कॉट हिम स्टेरिंग एट हर शी लाफ्ड बैक, परंतु तभी जैसे ही उसने उसे अपनी तरफ घुरते हुए देखा, किसने? फातिमा ने। किसे? नजब को। यानी कि जैसे ही फातिमा ने नजब को अपनी तरफ टकटकी लगाकर देखते हुए पाया तो उसने भी सामने से मुस्कुरा दिया। शी लाफ्ड बैक, उसने भी मुस्कुरा दिया। एंड इन द इवनिंग व्हेन फातिमा repeated the performance and her face flooded with excitement as if she dared him to take the next step. He had flung his arms around her in a reckless, dizzy moment. और शाम के समय जब फातिमा ने इसी प्रक्रिया को फिर से दोहराया तो उसका चेहरा उत्तेजना से एकदम से लाल हो गया, जैसे कि वह उसे अगला कदम उठाने के लिए ललकार रही हो। कौन? किसे ललकार रही है? फातिमा नजब को। He had flung his arms around her in a reckless, dizzy moment, और उसने उस असावधान पागलपन के क्षण में अपनी बाहों को उसके गले में डाल दिया। किसने? ही किसके लिए है? नजब के लिए। यानी कि पहले जब वो सामने से मुस्कुराई और उसी प्रक्रिया को उसने शाम को फिर से दोहराया तो उस समय उसका चेहरा है वो उत्तेजना से लाल हो गया और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि वह नजब को अगला कदम उठाने के लिए ललकार रही हो। और उसी पागलपन और असावधानीपूर्ण क्षणों के दौरान नजब ने उसके गले में अपने बाहों को डाल दिया। यस ही वुड कम अगेन ही टोल्ड हर, हाँ वह वापस आएगा, उसने उससे कहा। यानी कि ये नजब बोल रहा है, वो कहता है कि हाँ मैं वापस लौट कर आऊँगा, और उसने उसे बताया। एंड सा हर स्टार्ट विद डिसबिलीफ फॉर ही सीम टू हैव आंसर्ड हर इन आर्टिकुलेटेड क्वेश्चन, वुड ही कम अगेन, और उसे अविश्वास से चौंकते हुए देखा और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि उसने उसके अनकहे प्रश्न का उत्तर दे दिया था। अनआर्टिकुलेटेड का मतलब है अनकहे, यानी कि जैसे ही नजफ ने अपने आप ही कहा कि हाँ वह वापस लौट कर आएगा, तो फातिमा है वो आश्चर्यचकित हुई और उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अभी तो मैंने ये बोला भी नहीं था, मैंने ये क्वेश्चन कहा भी नहीं था और उसका आंसर भी मुझे मिल गया। और वो क्वेश्चन क्या हो सकता था? वुड ही कम अगेन, क्या वह वापस लौट कर आएगा? दिस टाइम ही वुड कम एलोन विद नो फादर और अंकल टू क्रैम हिज स्टाइल। और ये नजब बता रहा है और वो कहता है कि अगली बार वह अकेला आएगा, ना उसके साथ पिता ना उसके साथ चाचा बाधा बढ़ने के लिए होंगे। क्रैम्प हिज स्टाइल यानी कि रुकावट पैदा करने के लिए, बाधा पैदा करने के लिए। एंड एज ही लेफ्ट ही लुक्ड बिहाइंड टू फाइंड हर गैज फॉलोइंग हिम। और जैसे वह वहाँ से रवाना हुआ, यानी कि जैसे ही नजब अपने घर की तरफ या अपने देश की तरफ वापस चलता है तो उसने पाया कि फातिमा की नज़रें लगातार उसका पीछा कर रही थी या उसे टकटके लगाकर देख रही थी। हर आइज लाइक ए पेयर ऑफ स्टॉर्म लैंटर्न इन द डार्क। और उसकी आंखें गहन तूफान या अंधेरे से युक्त तूफान में दो लाइटों के समान चमक रही थी। कहने का मतलब जैसे ही वो वापस वहाँ से स्टार्ट होते हैं, शुरू होते हैं, चलना शुरू करते हैं, तो फातिमा है वो उसे जाते हुए पीछे से टकटकी लगाकर देख रही होती है। तो यहाँ पर उनकी आंखों की तुलना तूफ़ान के अंदर जलने वाले लालटेन से की गई है कि उसकी आंखें तूफ़ान के अंधेरे में भी जलने वाली लालटेन के समान चमक रही थी। सिमिली का यूज किया गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में अपने इसी लेसन को जारी रखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।